अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो तैयार करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो यूनिट जो हम यूज़र से लेंगे वो लिखेंगे। उसके अलावा जो टैक्स अप्लाई होगा वो लिखेंगे। प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम रिजल्ट लिख देते हैं और टोटल जो है वो लिख देते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। तो यहां पर हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं इंटर वैल्यू ऑफ यूनिट कंजप्शन। तो ये लिखने के बाद जो है इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर स्कैन एफ जो कि एक इनपुट फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज एफ का जो कि क्योंकि हमने फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है तो हम वही यहीं पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि हम जो है वो यूनिट वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है हम टोटल लिख देते हैं। टोटल इक्वल्स टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो यूनिट जो है जितने भी यूनिट वो बताएगा वो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सेकंड नंबर पर हम लिख देते हैं जीएसटी। जीएसटी में अगर मिसाल के तौर पर हम मान के चलें कि 18% जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है उसके ऊपर, तो 18% के हिसाब से 0.18 जो है वो वैल्यू बैठती है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी टोटल की वैल्यू आई होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। RES जो वेरिएबल हमने निकाला था उसमें हम उसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, जिसके अंदर हम टोटल प्लस GST को जो है वो इंक्लूड कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को इसकी वैल्यू को जो है वो शो करवा देंगे। द टोटल प्राइस ऑफ बिल इज समथिंग, जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें वो इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करूंगा, जिसके लिए हम सबसे पहले 2F लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, ये इनफ है हमारे लिए, इससे ज़्यादा हमें वैल्यूज नहीं चाहिए। तो RES का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद जो है वो हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटर अ वैल्यू ऑफ यूनिट कंजप्शन। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 120 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टोटल 3540 जो है आपका बिल बैठा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब ये बैठा कैसे, मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं इसको। हमने 120 जो है वो यूनिट बताया उसको, तो उसने उस 120 यूनिट को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 25 के साथ, जो कि टोटल प्राइस बैठी थी 3000। ठीक है, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर लिख भी देते हैं कि 3000 जो है वो यहाँ पर उसकी प्राइस बैठी। तो उसके बाद यहाँ पर GST में हमने क्या किया, 0.18 जो कि 18% टैक्स हमने लगाया, वो मल्टीप्लाई हो गया टोटल के साथ। टोटल की वैल्यू थी 3000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो इसकी टोटल वैल्यू निकली 540। तो इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, अब ऊपर जो टोटल की वैल्यू थी वो 3000 थी और नीचे जो GST बैठा था वो 540 बैठा था। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 3540 टोटल हमारा बिल आ गया। तो अगर आप देखना चाहें तो सेम वही बिल हमारा यहाँ पर आ गया है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी।